अब हम देखेंगे क्लास 11th समुच्चय और समुच्चय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। ये याद रहे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो संग्रह है उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और हमारा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है तो हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी बेसिक है उसको कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका बेसिक क्लियर भी है, सारी चीज़ें जानते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के थ्रू हमारा एक रिवीजन भी होगा यहाँ पर। तो बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पर कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूरा कवर करते हुए चलेंगे, और क्वेश्चन को भी इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान देना, इधर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है उस पर डिस्कशन करेंगे हम। यदि ए बराबर इसे ए इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 1 2 3 एक समुच्चय है, और b इज इक्वल टू बी क्या है 2 3 और 4 है, और इसके साथ में एक यूनिवर्सल है। ठीक है, और सार्वत्रिक जिसको बोला जाता है 1 2 3 4 5 और 6, ये सार्वत्रिक है। क्या बोला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मान क्या होगा ये हमें पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल काम है। ए का मतलब तो ये है और बी का मतलब ये है, लेकिन आपको क्या बोला ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे कौन से अवयव है जो इसमें है और इसमें नहीं है, ऐसे अवयव को ढूंढना है। उल्टा देखिए 1 2 3 इसमें है, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे अवयव जो ए में नहीं है वो वाले अवयव को देखना है। देखिए 1 2 3 है ना इसमें, तो 1 2 3 को छोड़ दीजिए तो कौन बचा आपके पास में 4 5 और 6, ये हो गया। ठीक, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 3 और 4, इसको छोड़कर इसमें से यू में से कॉम्प्लीमेंट जब भी लगता है ना तो यूनिवर्सल से ही देखा जाता है, मतलब ऐसे अवयव जो इसमें आ गए उसको छोड़कर बाकी के अवयव। तो 2 3 4 है इसमें, तो कौन नहीं है 1 5 और 6। ठीक है, 1 5 और 6 क्लियर। 2 3 इसमें है तो 2 3 को छोड़ दो आप इसमें से। ठीक है, अच्छा अब इंटरसेक्शन लगा है ना, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन है, तो आप बोलेंगे कि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, दोनों में उभयनिष्ठ देखना है आपको, एक जैसे अवयव। जब भी ये इंटरसेक्शन लगेगा तो उभयनिष्ठ देखना है, और जब भी यूनियन लगेगा तो क्या देखना है आपको, सबको मिला देना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 5 और 6, तो 5 और 6 कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे कि सर 5 और 6 कहाँ पर है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान देना यहाँ पर, यदि आपसे बोला जाता कि ये डैश यूनियन बी डैश, इसकी वैल्यू पूछी जाती। देखिए क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश की वैल्यू मालूम है आपको, बी डैश की वैल्यू मालूम है, यूनियन बोला है तो इनके और इनके समस्त अवयव को लिख लेना है आपको, सारे अवयव को लिख लेना है। और सारे अवयव कौन कौन है, देखिए 1 4 1 4 और 5 और 6, सारे अवयव को लिखना है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पर तो 5 और 6 2 बार आया, तो 2 बार क्यों नहीं लिखा। समुच्चय का तरीका ही होता है कि एक अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, एक अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाता है और 2 अवयव के बीच में कामा लगाया जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, हम पूरी क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कशन करेंगे। और इसका जो बेसिक है, बेसिक आपको ऐप में मिल जाएगा पूरा 100% बेसिक, पूरा 0 लेवल से बेसिक। मतलब यदि आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, 9th से लेके 12th क्लास तक का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और वहाँ पर डिजाइन कैसा किया है कोर्स, पहले पूरा 0 लेवल से बेसिक, फिर एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, फिर उसकी एडवांस एक्सरसाइज, फिर बेसिक, फिर एक्सरसाइज, फिर उसकी एडवांस एक्सरसाइज। और इसी के साथ साथ में अगर कोई प्रमेय है तो प्रमेय को सिद्ध किया है, सूत्र है तो कैसे सूत्र बनता है, कैसे याद रखना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, सारी बातें हैं यहाँ पर। ठीक है ना,
तो आप टीस्टेक ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है उसकी, वहां से आप टीस्टेक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। n अवयवों वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला है 2⁻n। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। लेकिन फार्मूला क्यों होता है, ऐसा फार्मूला क्यों होता है? देखिए, एक मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है और समुच्चय में कितने अवयव है, सपोज करें कि ए और बी है। याद रखना, समुच्चय को अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, और जो अवयव है उसको स्मॉल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए, हमारा रिवीजन भी चल रहा था साथ में, ध्यान देना इधर। इसके उप समुच्चय का मतलब क्या है? उप समुच्चय का मतलब यह है कि इस समुच्चय से कितने समुच्चय बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे, या इससे रिलेटेड क्या क्या बनाया जा सकता है। देखिए, हमने केवल एक अवयव ले लिया तो एक समुच्चय बन गया, दूसरा अवयव ले लिया तो बी, ये बन गया, ठीक है, और दोनों को ले लिया ए और बी तो एक और अवयव बन गया। और क्या बन सकता है? देखिए, केवल एक अवयव लिया, फिर दूसरा अवयव लिया और दोनों को ले लिया, और क्या बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता है, एक खाली समुच्चय बन सकता है। कहने का मतलब, उप समुच्चय का मतलब क्या है? अगर मेरे पास में कोई समुच्चय है ये b इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, उप समुच्चय की परिभाषा क्या बोलता है? b a का उप समुच्चय होगा, ये है ना, b a का उप समुच्चय होगा यदि b के समस्त अवयव a में हो। देखिए, ये अवयव है यहां पर, हाँ है ना, ये वाला अवयव है यहां पर, हाँ है, ये भी अवयव है इसमें, हाँ है, ये दोनों अवयव है इसमें, हाँ है। तो इनके अगर समस्त अवयव इसमें उपस्थित है तो इसको क्या बोला जाता है? उप समुच्चय बोला जाता है। लेकिन ये जो फाई है ना, फाई क्या है? रिक्त बोला जाता है इसको, खाली। मान लिया जाए कि c इज इक्वल टू क्या है? खाली समुच्चय। इसके समस्त अवयव इसमें है क्या? हाँ है ना। अगर ए और बी को हटा दिया जाए तो ये भी तो खाली हो जाएगा। तो खाली जो समुच्चय होता है वो सारे समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ये याद रखना है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो जब भी उप समुच्चय की बात की जाएगी तो ये फाई तो आएगा ही आएगा। फाई लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। बात क्लियर है? स्पष्ट हो गई बात? फिर से और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, उप समुच्चय किसको बोला जाता है? यदि बी के समस्त अवयव ए में उपस्थित है तो बी को ए का उप समुच्चय कहा जाता है। तो कितने उप समुच्चय हो गए? तो आप देखेंगे कि 2⁻n, n का मतलब अवयवों की संख्या होती है। इसके उप समुच्चय कितने हो गए? तो कितने अवयव है? 2 अवयव है, तो कितने हो जाएंगे? 2⁻2, तो कितना आ गया? 4। देखिए 1 2 3 4, है ना। तो ये इसका फार्मूला होता है। यदि 3 अवयव है, 3 अवयव है, मान लिया जाए कि मेरे पास में यहाँ पर ए बी और सी है, 3 अवयव है। अब इसके उप समुच्चय क्या हो गए? तो बिल्कुल सिंपल काम है, एक तो ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा और तीसरा सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ए बी हो जाएगा, अगला बी सी हो जाएगा, बी कामा सी, और ए कामा सी। सारा हो गया क्या? कुछ छूटा तो नहीं? छूटा तो नहीं? 8 ही तो हुए, 2 4 6। कौन छूट गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और एक कौन होगा? 5। एक कौन होगा? 5। क्या छूट गया? आप कितने आना चाहिए? 8 आना चाहिए ना भाई। आपको आंसर पहले से मालूम है, क्या छूट गया बताइए आप। तो ये पूरा कंप्लीट ए बी और सी, भाई इसके समस्त अवयव इसमें है, इसके भी समस्त अवयव, इसके भी समस्त अवयव, इसके भी समस्त अवयव, इसके भी समस्त अवयव। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके उप समुच्चय हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके उप समुच्चय हो जाएंगे। ये सभी कितने हैं? 8। देखिए कैसे, 2⁻, कितने अवयव है? 3 अवयव है, तो कितना हो जाएगा? 2 8। तो 8 उप समुच्चय हो गए। तो 2⁻n, जहां पर n जो है समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है, ठीक है। तो ये बात मालूम होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चन यहां पर बना सकते हैं, ठीक है। समुच्चय परिभाषित है। समुच्चय की परिभाषा क्या है? समुच्चय की परिभाषा क्या है? तो हमें मालूम है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह
क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। डायरेक्ट आपका यहां पर आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन ये उठता है, देखिए, सुपरिभाषित ऐसा क्यों बोला भाई? सु क्यों लगा दिया सामने? हमने तो परिभाषित नाम सुना था, परिभाषित यानी कि उसको परिभाषित करना, यानी उसकी परिभाषा देना। अब सु कहां से आ गया? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल काम है। देखिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है और ये है 2 4 6 8, ऐसा एक समुच्चय है। अब इसको मैं परिभाषित कर रहा हूं, मैं सुपरिभाषित की बात नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैं परिभाषित कर रहा हूं। मैंने परिभाषित किया, ये विषम संख्याओं का समुच्चय है। सही बोला क्या? परिभाषित तो किया मैंने, लेकिन गलत बोला ना, ये विषम संख्या ही नहीं है, तो क्या है? गलत परिभाषित किया, पहली बात। चलिए मैं सही भी परिभाषित करके देखता हूं। ठीक है, सही भी परिभाषित कर देता हूं। ये सम संख्याओं का समुच्चय है, सही है ना? सम संख्या है तो है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से आपने परिभाषित नहीं किया, सही तरीके से परिभाषित नहीं किया। क्यों? मैंने अगर बोला कि ये सम संख्याओं का समुच्चय है, तो सम संख्या तो ये होती है ना 2 4 6 8 10 और डैश 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 कंटिन्यू। अभी भी क्या किया मैंने? परिभाषित किया था, लेकिन वो भी पूरी तरीके से सही नहीं किया था। सुपरिभाषित का मतलब हम इसको ऐसा परिभाषित करेंगे कि ये क्या है? ये क्या है? एक सचदेट, एक सम संख्या धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या है जो 10 से छोटी है, 10 से छोटी है। मैंने अगर आपसे बोला कि ये बताइए आप कि धनात्मक सम संख्या जो 10 से छोटी है वो क्या है? धनात्मक सम संख्या जो 10 से छोटी है वो क्या है? तो आप बोलेंगे सर 2 4 6 8 है। जितने भी बच्चे बैठे रहेंगे सभी के सभी ऐसे ही बोलेंगे। इसका मतलब सबके मिल रहे मुझे, इसका मतलब मैंने क्या किया? उसको सुपरिभाषित किया। इससे पहले जो परिभाषित कर रहा था वो परिभाषित कर रहा था, सुपरिभाषित नहीं कर रहा था। तो ये याद रहे कि जब सुपरिभाषित करेंगे तभी वो क्या होगा? समुच्चय बनेगा। कोई भी संग्रह है उसको सुपरिभाषित करना है। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। क्लियर ना? यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू कौन है? 2 3। देखिए, आप अगर अपने लिए ये क्वेश्चन बना रहे तो फिर तो फटाफट आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर लिखा है। मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि एक क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो, पहली बात। दूसरी बात, हर चीज की मीनिंग हम एक बार रिवीजन चले। बेसिक तो हमने पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन भी पूरे बन रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो ये मीनिंग भी आपको पता चलते जाए। देखिए, बी में कौन से अवयव है? 2 3 4। भाई ये माइनस बी, माइनस का मतलब क्या है? इसमें से इसको घटाना है। सिंपल समझिए ना आप, समुच्चय के रूप में नहीं, ऐसा ही समझिए आप। ए में से बी को घटाना है, और समुच्चय में किसकी बात की जाती है? अवयवों की बात की जाती है। तो ऐसे अवयव जो बी में आए हैं उसको ए में से हटा देना है। देखिए, इसमें 2 आया 3 आया, 2 और 3 इसमें भी है, तो इसको हटा दो, तो क्या बचा आपके पास में? 1 बचा। 4 तो है ही नहीं इसमें, नहीं तो 4 भी हटा देते हम। मतलब ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है वो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है, कहने का मतलब बी में जो अवयव आ चुके हैं और वो अवयव ए में भी है, तो उसको हटा दो, घटा दो मतलब घटा दो। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि ये करेक्ट आंसर है। तुरंत क्वेश्चन देखते से ही आंसर आपका आ गया होगा, है ना? यदि आपका बेसिक क्लियर है, माइनस की मीनिंग अगर आपको मालूम है तो। बट क्लियर है, मैथ्स में क्या होता है कि जो चीजें दिखती है उसमें मीनिंग छुपी होती है, बस उसी मीनिंग को पकड़ के आपको इसको याद रखना है। ये माइनस मतलब माइनस यानी उसमें से हटा देना है, ऐसा। ये इज इक्वल टू कितना है? 0 1 1 2, और b इज इक्वल टू कितना है? b इज इक्वल टू कितना है? 2 3 और 4।
आपको याद होगा कि मैंने ये यूनियन बी की मीनिंग बताया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। क्या होती है ये यूनियन, मिला दो, नाम से तो क्लियर है, यूनियन, यूनियन मतलब मिला दो। तो संघ जिसको बोला जाता है, संघ बनाना है मतलब मिलाना है आपको, इसके और इसके समस्त अवयवों को मिला दो। तो इसमें कौन है, पहले वाले में 0 1 2, दूसरे वाले में कौन है 2 है, तो एक अवयव को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखा जाता है। मिला दिया भैया हमने, सबको मिला दिया एक साथ में, तो ये यूनियन हो गया। और इंटरसेक्शन बोला जाता है, ये इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे अवयव इंटरसेक्शन कॉमन उभयनिष्ठ जो दोनों में है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो केवल 2 आएगा। आएगी बात समझ में? देखिए आपको, आपने अगर गलत भी कर दिया तो आंसर मिल रहा है आपको। तो मीनिंग बहुत अच्छे से याद रखना है। याद रखना एग्जाम में एमसीक्यू की खासियत ही ये होती है कि आपने जहां जहां गलती की वो सारे आंसर मिलेंगे आपको। यहाँ पर गलती की है तो आंसर मिलेंगे, फटाफट बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे वाह बिल्कुल आंसर मिल गया, और तुरंत सही वो करके आ जाते हैं। ये यूनियन बी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये यहाँ पर है यूनियन 0 1 2 3 4। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन।